जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं सावन में पड़ने वाले प्रदोष को लेकर के बहुत ही सुंदर सुंदर से उपाय बताऊंगी और बहुत ही सरल सरल से, और इन उपायों को करने से आपके जीवन में परिवर्तन आना ही आना है। अब यह आप मत सोचिएगा कि यह हम वीडियो बनाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन उपाय ये इतने सिद्ध उपाय हैं। मैं वही उपाय आप लोगों को बताती हूँ जो उपाय लोग कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट हमको मिल चुका है, ताकि आप लोग करिए और आप लोगों के जीवन में जो है बदलाव अवश्य आए और ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों को अवश्य ही प्राप्त हो। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में प्लीज़ जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यह मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सावन के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष को लेकर के। तो सबसे पहले तो खुश हो जाइए कि यह प्रदोष जो है मंगलवार को पड़ रहा है। तो जो भी प्रदोष मंगलवार को पड़ता है उसे भौम प्रदोष कहते हैं। तो सावन में एक तो सोमवार का बहुत ही महत्व है क्योंकि भोलेनाथ का दिन है। वैसे ही मंगलवार का भी बहुत ही महत्व है क्योंकि हमारे बालाजी हनुमान जी का दिन भी है ये। और ये दोनों लोग एक दूसरे के ही हैं, एक ही हैं, समझ जाइए। दो नहीं हैं, एक ही हैं। ये हमारे और आपके देखने के लिए दो हैं। तो अगर मंगलवार के दिन यह प्रदोष पड़ रहा है, मैंने पहले ही आप लोगों को कहा एकादशी सोमवार को पड़ रही है, प्रदोष मंगलवार को पड़ रहा है। कितने शुभ संजोग बन रहे हैं, यही सोचने वाली बात है। तो सोचती हूँ कि आप लोगों से कितनी बातें करूँ, पर वीडियो लंबी हो जाती है ना, इसलिए थोड़ा भाई बातें कम करते हैं। चलिए बात करती हूँ कि प्रदोष कब है। जैसे कि सावन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो पड़ रही है वह पड़ रही है 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार, सुबह 7:05 पर शुरू हो रहा है और 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर प्रदोष समाप्त हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे में हमारे धर्म में प्रदोष की पूजा जो है प्रदोष काल में होती है, यानी कि जब सूर्यास्त होता है उसके बाद। तो इस हिसाब से जो है मंगलवार को यानी कि 22 जुलाई 2025 को शाम के टाइम प्रदोष काल की पूजा की जाएगी। तो इस हिसाब से मंगलवार को ही प्रदोष मनाया जाएगा। अब मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ने से हिंदू धर्म में वैसे ही प्रदोष व्रत का एक विशेष ही महत्व है। खासकर जब यह मंगलवार को पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो है भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा को प्राप्त करने का एक शुभ अवसर होता है। प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को रखा जाने वाला यह व्रत जो है बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होता है। तो इस दिन सबसे पहले तो शिव मंदिर अवश्य जाइए। सावन तो वैसे ही चल रहा है तो शिव जी को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा अभी उनको मनाने के लिए। एक लोटा जल लेकर के जाइए, उसमें काले तिल डाल लीजिए और लेकर के जाइए, भोलेनाथ का जलाभिषेक करिए और उनका जितने अच्छे से हो सके खूब बढ़िया से जलाभिषेक करिए और वहाँ बैठ कर के उनके मंत्रों का जाप करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि आपके जीवन से जो है सारे संकटों का नाश हो और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो। अगर पुत्र संबंधी समस्या आपको है तो आपको जो है प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और सावन के प्रदोष जो होते हैं बेहद खास होते हैं। इन दिनों में आपको भोलेनाथ से अवश्य ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ शिव शिवलिंग के सामने बैठ कर के कम से कम 7 बार शिव चालीसा का पाठ करिए और उनसे प्रार्थना करिए। आप जो है यह
लगातार अगर आप 40 दिन करिए इस चीज़ को और उनसे रोज़ प्रार्थना करिए पुत्र प्राप्ति के लिए, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी भोलेनाथ की कृपा से। यह मतलब 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि अगर पूरे भाव से पूरी श्रद्धा के साथ आपने शिव जी के सामने बैठ कर के 7 बार शिव चालीसा का पाठ किया, अंत में 3 बार शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, उसके बाद उनसे प्रार्थना करिए, आपको जो है पुत्र प्राप्ति अवश्य ही होगी। ठीक है, ये तो हो गया आप शिव जी का। आप देखिए इस दिन मंगलवार है तो ऐसा क्या करिए कि जिससे आपको शिव जी के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त हो, क्योंकि हनुमान जी जो हैं शक्ति और भक्ति दोनों के प्रतीक हैं। तो अगर आपको शक्ति और भक्ति अपने अंदर लानी है तो इसके लिए हनुमान जी से बढ़िया रास्ता और कोई नहीं हो सकता। तो देखिए हनुमान जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाइए, और हनुमान जी मंगलवार के दिन माना गया है कि भौम प्रदोष पर हनुमान मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको शारीरिक और मानसिक कोई अगर बाधा होती है तो अवश्य ही दूर होती है। तो भौम प्रदोष के दिन यह कार्य जरूर करिए। चमेली का तेल ले लीजिए और ऑरेंज कलर वाला सिंदूर ले लीजिए, ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर हनुमान जी को अवश्य चढ़ाइए। अब देखिए शिवलिंग पर चढ़ाए लाल फूल और बेलपत्र, शिवलिंग पर बेलपत्र, लाल फूल, गंगा जल और दूध से अभिषेक अवश्य करिए इस दिन, क्योंकि शिवलिंग पर क्या है कि इस दिन भौम प्रदोष है, तो इस दिन हनुमान जी के साथ साथ भोलेनाथ का भी आपको करना है। तो जैसे कि हनुमान मंदिर आप गए, चमेली का तेल चढ़ाया आपने और उनको ऑरेंज कलर का सिंदूर चढ़ा दिया। अब इसके बाद आपको शिवलिंग पर क्या करना है, बेलपत्र, लाल फूल, गंगा जल और दूध ले लीजिए या पंचामृत बना लीजिए, इससे भोलेनाथ का अभिषेक करिए और वहीं बैठ कर के अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। भूमि का पूजन अवश्य करिए इस दिन भौम प्रदोष के दिन। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आपका अपना घर बनाने का सपना है, तो इस दिन इस उपाय को तो आप अवश्य ही करिए। देखिए भूमि का पूजन अवश्य करिए, भूमि से संबंधित वस्तुओं का दान भी अवश्य करिए। जैसे कि मिट्टी की कोई चीज़ें हुए, जैसे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मटके मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब मिल रही हैं आजकल, तो तमाम चीज़ें मिल रही हैं। तो कुछ मिट्टी के चीज़ें खरीद करके उसका दान अवश्य करिए इस दिन। इससे आपको जो है, क्योंकि मंगल जो है वह जो है मंगल ग्रह भूमि का कारक है। इन दिनों गरीबों को लाल चंदन, मसूर की दाल, तांबा, गुड़ आदि का दान अगर कर सकते हैं तो अवश्य करिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका अपना घर बनाने का सपना है तो इस दिन अपने घर में भूमि पूजन अवश्य करिए। अब भूमि पूजन आप कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ मिट्टी हो वहाँ जाइए, आराम से मिट्टी मतलब धरती माता को फूल पत्ती सब कुछ चढ़ा करके अच्छे से और उनका भूमि पूजन आप करिए। ठीक है, मिट्टी का कोई बर्तन लीजिए और मटका ही ले लीजिए, नहीं कुछ तो मटका लेकर के किसी को दान कर दीजिए। आजकल लोग मटके में भी पानी, बहुत लोग जल भर लेते हैं, पीते हैं, चलेगा। ऐसी कोई चीज़ का दान करिए, लाल चंदन का दान करिए, मसूर की दाल का दान करिए। इन सब चीज़ों का करने से आपका अपना घर जो है, घर बनाने का सपना अवश्य ही पूरा होगा। और 2025 में अगर आपने यह उपाय किया तो मतलब इस उपाय को आप लगातार 3, 4, 5 मंगलवार तक कर लीजिए। गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपका घर बनाने का सपना हनुमान जी की कृपा से अवश्य ही पूरा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करिए। संध्या के समय दीपक जलाकर श्रद्धा भाव से अपने घर पर, मंदिर में तो आपने कर आया, लेकिन संध्या के समय
दीपक जला करके श्रद्धा भाव के साथ शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में अवश्य करिए। इससे आपका भय समाप्त होगा, तनाव दूर होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो बाकी चीज़ें अपने आप ही अच्छी होने लगती हैं। तो यह अवश्य करिए। मंगल का बीज मंत्र जो होता है उसका जाप अवश्य करिए। ओम क्रांग क्रीं क्रौ सह भौमाय नमः। इसको मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया है और इसमें भी बता रही हूँ। इस मंत्र का जाप आप मंगल प्रदोष के दिन अवश्य ही करिए। इस मंत्र का जाप करने से मंगल आपके अनुकूल फल देता है आपको। तो इसका जाप अगर आप लगातार, जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत आता है, आपके गुस्से से सारे काम बिगड़ जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे आपकी नाक चढ़ जाती है, तो यह उपाय आपके लिए बेहद कारगर है। कि मतलब इसका एक माला रोज करिए, यानी कि 108 बार रोज इस मंत्र का जाप करिए। ओम क्रांग क्रीं क्रौ सह भौमाय नमः। और इसके साथ ही साथ 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपका गुस्सा जो है अपने आप शांत होने लगेगा। तो इसको मतलब खाली प्रदोष के दिन ही नहीं करना, इसको लगातार करिए। अब देखिए, भौम प्रदोष व्रत जो है एक अत्यंत शुभ अवसर है, जब श्रद्धा, पूजन और सरल उपायों के माध्यम से हम अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। यह व्रत शिव कृपा और मंगल शांति का मार्ग जो है प्रशस्त करता है। तो इसलिए जो है भौम प्रदोष के दिन आप इन उपायों को करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और हनुमान जी की और भोलेनाथ की साथ में कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अवश्य करिए और अवश्य उनकी कृपा प्राप्त करिए। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग इन उपायों को करें और भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदैव यूं ही बनी रहे। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।